कृष्णा। तो ये क्लास में देने जा रहा हूँ वो 12 चैप्टर का है, अध्याय 12 और उसमें श्लोक 13 और 14, श्लोक नंबर 13 एंड 14। इसमें भगवान बताए हैं एक भक्त के अंदर वो कौन कौन से गुण होना चाहिए, और वो भगवान उन भक्तों को भगवान बहुत प्रिय है उन भक्तों को। तो उसमें श्लोक 13 एंड 14 कुछ ऐसा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निरमो निकार शम्भुः से क्षमि संतु सहति योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित म बुद्धि मद्भक्त क्षम प्रिया। अर्थ ऐसा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभव रहता है, सिंहानु है, सदैव आत्मा दृष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। हर गुण को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हम चीज़ें क्या करते हैं, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए बहुत आगे रहते हैं। तो हर गुणों को हम अच्छे से समझेंगे। पहला है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अद्वेष्टा, द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, और जब अद्वेष्टा का मतलब होता है ईर्ष्या विहीन। सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। तो जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं भगवान। हमें अगर कोई भक्त, अगर हम कभी रास्ते में चलते हैं, हमें मिल जाता है कोई व्यक्ति जो हमसे सुंदर, हमसे तेज हो, हमसे महान दिखता हो, तो उसके प्रति हमें ईर्ष्या हो जाती है तुरंत। ऐसे में क्या होता है कि हम उसको दुख नहीं पहुंचाते हैं, हम खुद को इस चीज़ों से दुख होता है कि वो हमसे महान है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ता है। इन चीज़ों से जिससे हम हेट्रेट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता है, बट हम अपने मन को दुख करते हैं। दूसरा है कि लेकिन सभी जीव को दयालु और मित्र हैं। हम ऐसा भक्त वो भगवान को कर रहे हैं जो सभी जीवों के, सिर्फ मानव नहीं, जो भी 84 लाख योनियाँ है, उन सभी जीवों के लिए जो दयालु और मित्र हो। उनका मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र की सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो सुदामा और कृष्ण जी का है। किस तरह कृष्ण जी, उन दोनों के बीच में कभी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए मित्रता में। किस तरह भगवान कृष्ण सुदामा के लिए महल से बाहर दौड़े नंगे पैर और सुदामा जी को लाके अपने राजगद्दी पे बिठाएं। तो उनसे मित्रता का उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। दूसरी दया। दया का अर्थ है किसी सामने वाले जीव, उसके प्रति दुख या कोई भी उसके अंदर फीलिंग्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना उसकी सिचुएशन को। दया और क्षमा दोनों एक जैसे वर्ड हैं, जहाँ पे दया है वहाँ पे क्षमा आती है। नेक्स्ट है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो। जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो। इन दोनों के लिए अहंकार, जो कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बिलियनियर हूँ, मैं मिलियनियर हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं छोटा भक्त हूँ, ये अहंकार है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। एक दिन उसके घर में आग लग गया और वो चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा कि हाय मेरे घर में आग लग गया, बुझाओ बुझाओ, इस आग को बुझाओ मेरे घर में। पूरे गांव वाले आ गए बुझाने के लिए, सब बुझा रहे हैं और वो अपनी छाती पीटे जा रहा है। कि तभी एक व्यक्ति गांव के ही था, उसने बताया कि ये तो घर आपका बेटा पहले ही बेच चुका है। तो फिर वो शांत हो गया और जलते हुए घर को अपने सामने देखने लगा। कुछ देर बाद उनका बेटा दौड़ते हुए आया बाहर से और बोला, बुझाओ बुझाओ, मेरा घर आग लग गया है, जोर से चिल्लाते चिल्लाते। बोला, पिताजी आप यहाँ देख क्या रहे हो, आप बुझाते क्यों नहीं घर को? तो उसके पिताजी उनसे बोलते हैं कि अरे ये घर तो तुमने बेच दिया था इसको। मतलब पिताजी फाइनल बात नहीं हुई थी कि बेचूंगा कि नहीं। तो हम देख सकते हैं इसमें कि मेरा का अहंकार है वहाँ पे उनमें, हर चीज़ों का, कि मेरा है, मेरा मृदंग है, मेरा घर है,
ये मेरा वर्ड तब तक नहीं छोड़ता हम आसक्ति जब तक हम इस जीवन में हैं। और जिसके प्रति नहीं होता जिनमें ये, वो उन्हें भगवान बहुत प्रेरित करते हैं। दूसरी बात है मिथ्या अहंकार। ये भी शब्द ऐसे ही है। ये मैं जो वर्ड है वहीं से स्टार्ट होती है। इवन जो मैं कौन हूँ, अगर इसको हम जाने तो ये अहंकार और स्वामीपन जो है दोनों हम दोनों से दूर हो जाएगा। अहंकार दूर होगा इन दोनों से ही। मैं कौन हूँ। इवन पूरा जो फिलोसफी है वो सारा एक ही क्वेश्चन से बना है कि मैं कौन हूँ। इवन जो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है वो भी स्टार्ट होती है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, एक कुम्हार का घर में बहुत सारे घड़े हैं, दीपक है, बहुत एक छोटा घड़ा है, एक बड़ा घड़ा है। छोटा घड़ा समझता है मैं उससे छोटा हूँ, बड़ा घड़ा समझता है मैं बहुत बड़ा हूँ। एक घड़े में दूध रखा हुआ, एक घड़े में पानी रखा हुआ है, दोनों में एक दूसरे के लिए अहंकार है। बट हम देखें तो सब मिट्टी है। वो उसे कल पीट करके कुम्हार फिर से उस मिट्टी को फिर से नया कुल्हड़ बनाएगा, नया घड़ा बनाएगा, और फिर उसमें अहंकार आता है। एक्चुअल में सब मिट्टी है। वैसे हम देखें इस जीवन में घड़ा, जो कि हम मनुष्य हैं, सारे जीव हैं, जो एक दूसरे में अहंकार होते हैं, लेकिन हम सब आत्मा हैं। इस बात को हम जब समझें तो ये अहंकार और ये जो मिथ्या है, अहंकार और जो हम स्वामी समझते हैं, वो हमसे मिल सके। आगे तो ऐसे जो भक्त हुए हैं उसको बहुत प्रेरित होते हैं भगवान को। नेक्स्ट, जो सुख दुख में हमेशा समान रहता है, सुख हो या दुख हो। हम क्रिकेट खेलने गए, आउट हो गए तो दुख हो जाते हैं, अगर छक्का मार दिए तो हंसने लगते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर लिए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, और दूसरा बात जब हमसे अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो बुरा लगने लगता है। तो यहाँ पे एक भक्त को होता है कि हमेशा समान रहे। जिस तरह पानी, नदियाँ बहती है समुद्र की ओर, तो वो पत्थरों में टकराती है लेकिन रुकती नहीं है, वो समान धारा से चलते रहती है। वैसे एक भक्त के अंदर गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, सदैव आत्म तुष्ट रहता है और आत्म संयम है। यह जो निश्चय के साथ मुझे, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं कि सदैव आत्म तुष्ट, ऑलवेज सेल्फ सेटिस्फाई और सेल्फ कंट्रोल। ये वर्ड अगर समझना है तो सबसे अच्छा हमें, हमारे अंदर ये गुण तभी आ सकता है जब हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत प्राप्त करेंगे। पूरी शरणागत अगर हम करेंगे भगवान को, तभी हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक बार, और जब हम ये समझेंगे कि जो भी होता है वो भगवान ही करते हैं, अगर हमें आज कुछ दिया है, कुछ ले जाएगा, तो वो सारा भगवान करते हैं, तो हम आत्म संयम हो सकते हैं और आत्मदुष्ट हो सकते हैं। एक बार अकबर एंड बीरबल दोनों शिकार के लिए जाते हैं, और बीरबल तलवार चलाता है और गलती से अकबर का अंगूठा कट जाता है, और अकबर बीरबल पे गुस्सा करने लगता है कि बीरबल तुमने क्या किया, ये मेरा अंगूठा काट दिया, तुम क्या अपने आप को समझते हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उधर से फिर बीरबल आता है और बोलता है शांत हो जाइए महाराज, क्या हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल बोलता है इसमें तुमने अच्छा क्या किया। अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिक बीरबल को ले जाओ और इसको सुबह सुबह फांसी दे देना। तो सैनिक उन्हें, बीरबल को वहाँ से अपने महल ले जाता है और उसको सुबह सुबह फांसी देने की तैयारी चलती है। इधर अकबर शिकार के लिए आगे बढ़ता है घनी जंगलों में। वो शिकार के लिए जाता है और उनको आदिवासी पकड़ लेता है और उनको बलि देना चाहता है। तो एग्जैक्ट वो पोजीशन में रखे हैं और सारे नृत्य कर रहे हैं, सारे आदिवासी हु हा कि अब इसको हम देने वाले हैं बलि। तभी एक आदिवासी का ध्यान जाता है उनके अंगूठे के पे कि इसका अंगूठा कटा हुआ है और हम इसका नहीं दे सकते हैं बलि, वो अपंग है, अपंग का बलि नहीं चढ़ता आदिवासी में। तो उनको छोड़ दिया जाता है। अब अकबर परेशान है बहुत ज़्यादा कि मैं कितना दुष्ट हूँ कि अकबर को फांसी चढ़ा दिया, और मुझे वो सही कहता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अकबर दौड़ रहा है ताकि उसे बचा ले फांसी चढ़ने से, भागे जा रहा है
महल में गया और सुबह 4 बजे का फांसी लगने वाला था, जाके उसको उसके पैर पकड़ लेता है बीरबल और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो बीरबल, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूँ ये बात। बीरबल ऊपर नीचे आता है और बोलता है, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोलता है, इसमें क्या अच्छा है, मैंने तुम्हें फांसी चढ़ा दिया। बोलता है, इसमें ये अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ देता तो वो मुझे फांसी चढ़ा, वो मुझे मेरा बलि दे देता। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात अगर हम मानेंगे तो हमारे अंदर वो आत्मसंतुष्टि और आत्म संयमता आएगी, और भगवान को ये बहुत प्रिय है अपने भक्तों में। उसके बाद है कि जो भी भक्त अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरे भक्ति में लगाता है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मन और बुद्धि को स्थिर करके, मन को स्थिर किया जा सकता है, बुद्धि को कैसे स्थिर करें? बुद्धि स्थिर होता है आत्मा से, मन को स्थिर करते हैं बुद्धि से, और बुद्धि को स्थिर करते हैं आत्मा से। मन क्या है? मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, और बुद्धि क्या है? बुद्धि जो दोनों में गलत या सही को भांप सके, विवेकपूर्ण, विवेक उसको बोलते हैं, जो गलत और सही को पहचान सके, वो बुद्धि है। और उन दोनों को जो संचालित करता है वो आत्मा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों को स्थिर करना और फिर मेरी भक्ति में लगाना। और ऐसे जो भक्त होते हैं ये मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो ये जो श्लोक हैं 13 और 14 में भगवान बताए हैं कि ऐसे गुण हैं जो जिन भक्तों में होता है मुझे वो अत्यंत प्रिय हैं।